नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2025 की तैयारी मालवीय एकेडमी पे शुरू हो चुकी है। तैयारी शुरू करने के साथ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आखिर हमें किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हम जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो हम किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करें। हमको बी फार्मा करना तो हमको किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हमको बीए करना है फॉरेन लैंग्वेज से तो हमको किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। लैंग्वेज डोमेन जीटी के टोटल 63 सब्जेक्ट में से हम कौन कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें ताकि हम यहां पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सके। आप जो भी कोर्स करना चाहोगे उसके लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होंगी। आप किसी एक यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करोगे तो वो आपके लिए यहां पर एक रिस्क साइड हो जाएगा। हम जब भी तैयारी करते हैं तो अपने आप को सेफर साइड में रखते हैं। जब हम तैयारी कर रहे हैं तब सेफर साइड में रहेंगे। जब हमारा रिजल्ट आ चुका होगा, काउंसलिंग करवाएंगे, तब हम सेलेक्टिव होते हैं, 2-4 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप यहां पर जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स हो। बाकी ठीक है कि आपके अपने कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटीज होंगे बीएचयू डीयू टाइप के, तो वो तो आपके रहेंगे, लेकिन अपने आप को जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले चीज, अगर आपको ये चीज जानना है तो इसके लिए अपने आप से कुछ प्रश्न करने होंगे। उन प्रश्न का उत्तर मिलते ही आपको यहां पर जो है वो पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर क्या है। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, आप यहां पर ग्रेजुएशन अपना किस कोर्स में करना चाहते हैं। आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीएलएलबी करना है, बीटेक करना है, बी फार्मा करना है, कोई दूसरा पैरामेडिकल कोर्स करना है, बायोटेक करना क्या है आपको। पहले अपना कोर्स आपको डिसाइडेड होना चाहिए यहां पे कि आप करना क्या चाहते हो। अब आप जो कोर्स करना चाहते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलर कोर्स मत डिसाइड करो, तो ये डिसाइड तो कर लो कि आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, लॉ में जाना है, जाना कहां है आपको, या आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या कोई पैरामेडिकल कोर्स करना है। आप अपना कोर्स का एक सेक्टर तो डिसाइड करोगे। ये तो नहीं हो सकता कि एक साथ ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों चलेगा। ह्यूमैनिटीज और साइंस में से दोनों में से कोई एक चलेगा। हाँ, ये मत डिसाइड कर पाओगे साइंस में कौन सा हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना एरिया जरूर चूज कर लो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोर्स भले ना डिसाइडेड हो, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अभी मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, दूसरी बात यहां पे आता है, आपने अपना जो सेक्टर चूज किया या अपना जो कोर्स चूज किया वो किस किस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। जैसे आपने सोच तो लिया कि हमको करना है बीए फॉरेन लैंग्वेज में, मतलब हम फ्रेंच, जर्मन, ऐसे कोई भी मतलब फॉरेन लैंग्वेज में ही हम यहां पर बीए करेंगे। तो बीए फॉरेन लैंग्वेज में किस किस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास जानकारी नहीं है तो आप तैयारी अपनी सही से शुरू नहीं कर पाओगे। शुरू कर दोगे तो फिर आपकी तैयारी हो सकता है गलत डायरेक्शन में हो जाए। सीयूटी की तैयारी कठिन नहीं है, लेकिन एक सही गाइडेंस और एक सही रास्ता वो बहुत जरूरी होता है सीयूटी में। तो यहां पर यह बात हो गई कि हमको चाहिए यूनिवर्सिटी की लिस्ट। कहां मिलेगी? ये आपको मालवीय एकेडमी के ऐप में, आप उमंग बैच में जाओगे, जिस भी कोर्स के लिए ह्यूमैनिटीज, साइंस सब उसमें बना होगा, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जिस भी कोर्स के लिए आप जानना चाहोगे उसकी पूरी यूनिवर्सिटी लिस्ट, कितनी सेंट्रल, डीम्ड, स्टेट, प्राइवेट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, फिर वहां पर जो है वो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर वहां पर उनकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी के टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब लैंग्वेज डोमेन जीटी में से किन किन सब्जेक्ट से जो है वो यूनिवर्सिटी मेरिट बनाने वाली है उस कोर्स के लिए, वो सब वहां पर लिखा होगा। पूरी लंबी लिस्ट है आपकी, तो वहां से आप जो है इस चीज को देख सकते हो। ठीक, अभी मैं आपको इसका कंक्लूजन दे दूंगा, बहुत परेशान नहीं होना, लेकिन उसको आप एक बार देखना, याद नहीं करना है। ठीक, उसके बाद ये है कि आपने जो यूनिवर्सिटीज चूज किया, मान लीजिए आपने जो यूनिवर्सिटीज देखा, उन यूनिवर्सिटीज को आप देखोगे तो वहां पर एक बार ये देखो कि उनका सीयूटी का टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मतलब वो यहां पर जो है वो लैंग्वेज जीटी से मेरिट बनाएंगे, डोमेन जीटी से मेरिट बनाएंगे, सिर्फ डोमेन से मेरिट बनाएंगे, क्या उनके मेरिट बनाने का क्राइटेरिया क्या है, उनका जो मेरिट स्कोर बनेगा उसकी क्राइटेरिया क्या है, वो यहां पर आपको पता करना होगा। और जब आप ये बात पता करोगे तो उसमें से कॉमन सॉल्यूशन ढूंढोगे। कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? आप ऐसा तो है नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग तैयारी करोगे।
आप एक कॉमन तैयारी करोगे। जैसे अगर मैं साल भर तैयारी करूं, मैं पीसीएम की साल भर मैंने तैयारी की, तो हमको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सके। आपके पास मान लीजिए 100 यूनिवर्सिटीज हैं, आप 100 को टारगेट नहीं कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें कि 80 को टारगेट कर ले जाएं, कुछ नहीं तो हमारे पसंद के 10 यूनिवर्सिटी तो टारगेट हो पाए। ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। ये चूज करने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से करेंगे, अब यही चीज मैं आपको यहां पर एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। कोर्स वाइज हम यहां पर बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले मैं बीए के लिए बातचीत करता हूं। बीए मतलब हो गया कि आप जो है वो बीए और इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज होंगे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, वो सारे आपके कवर होने लगेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें बीएचयू के लिए, तो बीएचयू कहता है कि एक लैंग्वेज डिसाइडेड नहीं है, लैंग्वेज प्लस जीटी से यहां पर आपकी जो है वो मेरिट जो है वो बनती है। ठीक है। डीयू की बात करें, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से यहां पर मेरिट बनेगी। बस डीयू के लिए ध्यान ये देना है, वही लैंग्वेज वही डोमेन सब्जेक्ट आप यहां पर ले सकते हो जो आपके क्लास 12th के पढ़े हुए हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट से आप यहां पे टेस्ट दे दिए सीयूटी का एग्जाम जो कि आपके क्लास 12th में नहीं होगा, तो यहां पर आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक लैंग्वेज 2 डोमेन और जीटी से यहां पर मेरिट बनेगी। हम जेएनयू की बात करें तो यहां पर इंग्लिश प्लस जीटी से मेरिट बनेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपसे एएमयू की बात करूंगा तो वो भी यहां पर आपके इंग्लिश प्लस जीटी से यहां पर आपकी मेरिट बनेगी। अब यहां पर बात ये आती है कि अगर मेरे पास ये सारे तो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं ना, कम से कम आप सीधी सी बात है, अगर आप बीए करना चाहोगे या इससे कोई रिलेटेड कोर्स, तो आप कम से कम इन अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहेंगे। अब इन अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने का एक कॉमन सोल्यूशन क्या होगा कि ताकि हम सबको टारगेट कर ले जाएं, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और यहां पर आपका जीटी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। लैंग्वेज में क्या डिसाइड करें, यहां पर लैंग्वेज हमारे पास 2, हम तो यही मान चलते हैं कि हमारे पास 2 बच्चे होंगे, या तो हिंदी और इंग्लिश। वैसे मालवीय एकेडमी अब 3 लैंग्वेज को यहां पर सपोर्ट करने वाला है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस हैं। अब हम देख रहे हैं कहीं कहीं पर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दिया कि आपको इंग्लिश ही लेना होगा। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि इंग्लिश को ही कंपलसरी करेंगे, लेकिन क्या हम लोग इसकी वजह से इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करेंगे अपनी तैयारी के लिए? नहीं। हम अपने सब्जेक्ट का चुनाव, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिससे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लें। बशर्ते हम ये चाहेंगे कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करें लेकिन हम कंफर्टेबल भी हों। अगर मान लीजिए कि मेरी इंग्लिश जो है वो एकदम बर्बाद है और मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं लूंगा हिंदी ही, भले मेरी 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज अच्छी हो बुरी हो, मेरी छूट जा रही तो छूट जाने दो भाई। जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं उसमें अच्छा स्कोर ही नहीं ला सकता हूं, तो मैं चूज करके भी क्या कर लूंगा। अगर ऐसा है कि आप बराबर कंफर्टेबल हो, दोनों आपकी बस दोनों बढ़िया है, आपके कोई दिक्कत नहीं, दोनों पढ़ सकते हो, देन आप यहां पर इंग्लिश चूज करोगे। अगर आप दोनों में बराबर कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज लो, भले आपकी 2, 4 यूनिवर्सिटी छूट जाने दो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। ये हो गई लैंग्वेज। और जीटी तो आपको लेना हर जगह जीटी आपके लिए है ही। बात रही यहां पर जैसे डीयू में बात करें तो डीयू में आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आपके जीटी भी रहेगा। ठीक है, वो डिटेल आपको आगे पता चल जाएगा, अभी उस समय घुसो मत, अंदर नहीं जाना, अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप ऐसा थोड़ा ना कि आप कोर्स और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट 150 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बैठ के उसको पढ़ोगे, वो सब नहीं करना है। हमको फाइनली बस डिसाइड करना कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े। एक लैंग्वेज जीटी डिसाइडेड हो गया। अब डोमेन की बातचीत यहां पर आएगी। अब देखो एक चीज समझो, या तो आप डीयू छोड़ दो या तो आप डीयू अपने लिए कंसीडर करो। अब देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड के होंगे, आगे वो साइंस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो ह्यूमैनिटीज के साइड में आना चाहते हैं। अब ह्यूमैनिटीज के साइड में अगर आप आना चाहोगे तो डीयू आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप डीयू जाने के लिए चाहोगे तो आपको अपने साइंस डोमेन से ही यहां पर मेरिट बनवानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप डीयू से बीए कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन साइंस डोमेन में ही साइंस डोमेन से ही आपकी मेरिट बनेगी, पीसीएम या पीसीबी से। अब आप खुद सोचो, आप पीसीएम से पेपर दोगे और कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स पेपर देगा, कभी जीवन में उससे कंपीट नहीं कर पाओगे। और आप साइंस से ह्यूमैनिटीज में आना ही चाह रहे थे, मोस्ट ऑफ द केसेस इसीलिए होता क्योंकि उनको साइंस पसंद नहीं होती है।
हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनको पसंद होगी, आप अच्छा स्कोर लाओगे तो मैं नहीं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें अलग हैं और मुश्किल हैं। आपको लगता है आप कर सकते हो तो देन यू शुड गो, मैं क्यों रोकूंगा आपको, समझ रहे हैं इस बात को यहां पे। तो ऐसा है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के ह्यूमैनिटीज में आना चाहते हो, साइंस पसंद नहीं है इसलिए ह्यूमैनिटीज में आना चाह रहे हो, तो आपको डीयू छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज में आपको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप जा सकते हो, 2 डोमेन आपकी होने ह्यूमैनिटीज के चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड को होगी क्लास 12th में, वो दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर रहेगा, लेकिन एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीटी यहां पर आप जरूर तैयार कर रहे होंगे। और आप अब सीधी सी बात है कि अगर आप यहां पर जो है वो जैसे जो आपके 3 डोमेन्स होंगे वो आप वही 3 डोमेन और एक लैंग्वेज वही रखिएगा जो आपके क्लास 12th में रहें, ताकि आप यहां पर डीयू को टारगेट कर ले जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो आपके डीयू में ही मिलती हैं, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो बीए या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए यहां पर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए यही मिलेगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर बीएससी के लिए। बीएससी के लिए अगर हम बातचीत करें बीएचयू में, तो मैथ्स बैकग्राउंड और बायोलॉजी बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड के बच्चे होंगे। पीसीएम या पीसीबी, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो पीसीएम से मेरिट बनेगी, बायोलॉजी बैकग्राउंड से होगी तो पीसीबी से मेरिट बनेगी। डीयू क्या कहता है, पीसीएम या पीसीबी से ही मेरिट बनेगी, बस लैंग्वेज में 30%। 30% का मतलब होता है आपका 200 में 60 नंबर आना चाहिए, बस 200 में 60 नंबर आ जाए, इससे ये काउंट नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, मेरिट बनेगी पीसीएम पीसीबी 600 में ही। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम एयू की बात करें, एक लैंग्वेज 2 डोमेन प्लस जीटी, दोनों डोमेन आपके साइंस वाले ही रहेंगे। मैथ्स और बायो के केसेस में आपके उस तरीके से अलग अलग आपके डोमेन्स रहते हैं। अब अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, और मैं सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज की नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबका मैं एक कॉमन कंक्लूजन निकालूं, तो ध्यान से सुनो करना क्या है। आपको अपने आपका जो भी यहां पर डोमेन होगा पीसीएम या पीसीबी, इसको आप साल भर फोकस में रखोगे और इसी की आप यहां पर तैयारी करोगे। सिर्फ पीसीएम और पीसीबी की तैयारी करोगे आप, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन इसके अलावा जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे और एग्जाम दोगे, तो यहां पर आप एक लैंग्वेज और जीटी दोनों यहां पर आप इनका पेपर भी आप जरूर दोगे। एक लैंग्वेज और जीटी का पेपर दोगे आप यहां पे। अगर लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल दोनों में हो, हिंदी और इंग्लिश में, देन इंग्लिश चूज करना है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी के थ्रू चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक लैंग्वेज और जीटी का पेपर आपको सिर्फ फॉर्म में फिलअप करके पेपर देना है। सर आप क्या बोल रहे हो, ये हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही स्कोर करेंगे? जरूरत कहां है आपको स्कोर करने की, नीड नहीं है आपको स्कोर करने की। आप तब भी मैं कहता हूं चलो आप थोड़ा पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हो, उसके पीछे एक रीजन अभी मैं बताऊंगा, वो है कि आप लैंग्वेज पढ़ लेना, लेकिन जीटी तो मत पढ़ने जाना। समय बहुत चला जाएगा। जीटी में मैथ, रीजनिंग, जीके 3-3 चीज होगी, कहां से आप पढ़ोगे? आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप इतनी चीजों को पढ़ोगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लैंग्वेज जीटी बिना पढ़े जाओगे, पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। मैं यही बात अपने अभी प्रीवियस 2024 वाले बच्चों को बोलता था, मानते नहीं थे। रिजल्ट आया तो उनका लैंग्वेज जीटी में जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छा डोमेन में नहीं, जबकि कभी पढ़े नहीं थे। अब एक बात मेरी सुनना, यहाँ पे मैं लैंग्वेज पे क्यों जोर दिया कि आप एक लैंग्वेज पढ़ लेना, क्यों? उसके पीछे रीजन है यहाँ पर डीयू में स्टैट्स, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चाहिए होगा तो यहाँ पे मेरिट आपके पीसीएम प्लस एक लैंग्वेज से बनती है, मतलब आपकी मेरिट 800 में बनती है। तो इसलिए लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 15 दिन भी अगर आपने मेहनत कर दिया लैंग्वेज पे, तो आप 200 में 150 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका। 15 दिन की मेहनत मोर देन सफिशिएंट है। साल भर फोकस आपका पीसीएम पीसीबी भी होगा। फॉर्म में आप लैंग्वेज जीटी पीसीएम पीसीबी ये सारे भरोगे, पेपर आप सारे दोगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा फोकस कर दोगे 10-15 दिन, तो आपके बड़े शानदार मार्क्स यहां पर आ जाएंगे, बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। ठीक है, जितना आपको नीड है। जीटी क्यों बोल रहे हो सर आप? जीटी में जितना भी स्कोर पा जाओ सब इनफ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए जरूरी नहीं है, जो भी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए नीड भी है। तो वहां पे आप जानते हो जीटी में सिर्फ अपीयर होना ही मात्र आपका, समझ लो आपका काम हो गया। क्योंकि अपीयर नहीं होगी तो एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं करोगे एंड देन आपका जो यूनिवर्सिटी छूट जाएगी। सिर्फ हमको एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए जीटी का एग्जाम जो है यहां पर देना है।
हाँ, एक बात और भी है, डीयू से अगर आप बीटेक करना चाहोगे तो डीयू से बीटेक के लिए यहां पर जो है वो एक लैंग्वेज, एक मैथ्स डोमेन और यहां पर जीटी, इससे मेरिट बनती है। तो अगर आप डीयू से बीटेक को टारगेट करोगे देन उस केस में यहां पर आपके साथ जो है वो ये हो जाएगा कि यहां पर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा और उसके लिए फिर यहां पर जीटी में अच्छा स्कोर करना आपके लिए मोस्ट कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आप डीयू के बीटेक को टारगेट कर रहे होगे तो सीधी सी बात है, आपका डोमेन का लोड भी तो कम हो गया, लेकिन आप बड़े स्पेसिफिक हो जाओगे। मात्र डीयू के एक कॉलेज के लिए आप जो है इतना ज्यादा अगर अपने आप को जो है वो स्पेसिफिक कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, जो आप बेस्ट और सेफर साइड है आपके लिए, आप साइंस के किसी भी, चाहे वो मैं मैथ्स में बोलूंगा तो आप जो है वो बीसीए या बीटेक किसी अदर कोर्सेज में जाना चाहो, या आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से तो बी फार्मा, मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहो, किधर भी जाना चाहो, आप जो है वो ओवरऑल सबके लिए एलिजिबल हो। अगर आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी का पेपर यहां पर दोगे, तैयारी सिर्फ पीसीएम पीसीबी के अच्छे से करना, बहुत हुआ तो एक लैंग्वेज की कर लेना, जीटी में मत घुसना, नहीं तो आपका जो है वो ये डोमेन जो होंगे वो यहां पे पक्का बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, आपको स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोर्स किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करना है जहां पर जीटी आएगा ही आएगा, तो वहां पर आप जीटी को तैयार करोगे, फिर मैं वहां पे आपको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन यही आपका यहां पे पैटर्न जो है वो होना चाहिए। ठीक है, समझ गए यहां पे। चलिए बीएससी एग्रीकल्चर की बातचीत करते हैं। अब देखो बीएससी एग्रीकल्चर की अगर मैं आपसे यहां पर बातचीत करूं तो यहां पर कुछ ही यूनिवर्सिटीज में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बातचीत करें तो मेजरली आपको बीएचयू में मिल जाएगा, साउथ बिहार में मिल जाएगा, कहने को आपको और भी मिलेंगे, लेकिन ढंग की यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब बात ऐसा है कि हम तो अपने आप को जब सेफर साइड लेके चलेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। अब हम बीएचयू के भरोसे अगर गए जहां पर सिर्फ 154 सीट है प्लस 50 सीट इनके आरजीएससी में, जहां जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अगर आप मोटे तौर पे लेके चलो 204 सीट, अब हम 204 सीट्स के लिए अगर अपने आप को साल भर झोंकेंगे तो मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं है। आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अगर आप एस्पायरेंट हो तो यहां पर आपको टारगेट जो है वो 110% आईसीएआर को करना है। आईसीआर के थ्रू जो है वो 2023 में लगभग 5300 सीट्स जो हैं वो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भरी गई थी। तो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट करें कि हम 2-4 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, ऑब्वियसली इसी को टारगेट करेंगे। अब इसको टारगेट करने का क्या होता है, इसकी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? आपकी जो मेरिट बनेगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपकी मेरिट बनेगी। 3 सब्जेक्ट से, वो 3 आपके पीसीएम, पीसीबी, एबीसी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात यहां पे बहुत मैंडेटरी है, वो ये कि ये जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो आपके यहां पर क्लास 12th के जरूर होने चाहिए। मतलब अगर आप क्लास 12th में पीसीएम से थे तो यहां पर भी आप पीसीएम से ही आप दोगे पेपर, अगर आप पीसीबी से थे तो पीसीबी, एबीसी से तो एबीसी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आईसीआर के लिए एलिजिबल नहीं होगे, और आईसीआर के लिए ना होके आप सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल होगे, ये बहुत ही बुरी बात होगी आपके लिए, दिक्कत होगा आपको। तो कम से कम आईसीआर के लिए आप जरूर एलिजिबल हो, इसीलिए आप ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। वो रोकता नहीं है कि इनमें से कोई 3, मतलब कोई भी 3 आप ले लो, वो अपनी तरह से फिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन वो 3 आपके क्लास 12th में यहां पर जरूर होने चाहिए। बीकॉम की अगर हम यहां पर बातचीत करें तो बीकॉम में अगर हम बीएचयू में देखें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीटी, 2 डोमेन और 1 जीटी से मेरिट बनती है। डीयू में 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन से मेरिट बनेगी। एयू में 1 लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और जीटी से मेरिट बनेगी यहां पे। अब अगर हम यहां पर देखें और भी अदर यूनिवर्सिटीज को देखें तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, 1 लैंग्वेज ले लो यहां पे आप, फिर यहां पर 3 डोमेन ले लेना कॉमर्स के, क्योंकि आप डीयू तो नहीं छोड़ सकते हो, सबसे ज्यादा सीट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। अकाउंट, बिजनेस और यहां पर आपके पास जो है वो इकोनॉमिक्स, 3 डोमेन होने चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, यहां पे बीए करना है अगर आपको तो बीएससी वाला, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों बैकग्राउंड वाले बच्चे कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी करना है साइंस बैकग्राउंड में, साइंस में आना है तो साइंस वाले ही आ सकते हैं। कॉमर्स में, साइंस में मैथ्स वाले और यहां पर जो है वो आपके कॉमर्स वाले, ये 2 बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे प्लस जीटी, इतने की तैयारी कर लो आप। यहाँ पे एक लैंग्वेज, अकाउंट, बिजनेस और इको, और यहाँ पर जीटी, इतने की तैयारी कर लोगे, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो, सबके सब, निश्चिंत रहो, कोई यूनिवर्सिटी की लिस्ट कभी नहीं देखनी। यहाँ पे बीए एलएलबी की मैं बात करूं तो बीए एलएलबी में अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं तो सब जगहों पे, ऑलमोस्ट सब जगहों पे एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जीटी से ही मेरिट बनती है। 2-4 यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो, वो फर्जी का अपना अलग ही सब्जेक्ट क्राइटेरिया बना के घूम रहे, उनको छोड़ दो। लेकिन अगर आपने एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जीटी का पेपर दे दिया है तो आप बीएलएलबी के मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो आप यहाँ पे। हाँ, लैंग्वेज में कहीं कहीं ऐसा है कि जहां पे इंग्लिश ही उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। फिर वही बात यहाँ पे, अगर आप बराबर कंफर्टेबल हो हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश चूज करना, अगर आप हिंदी में अच्छे तो हिंदी ही चूज करना, क्योंकि वही यहां पर आपके लिए जरूरी होगा। समझ गए इस बात को यहाँ पे? तो ये आपके लिए यहाँ पर तरीका होगा। अब बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए एक सलाह ये होती है कि आप जो है वो थोड़ा सा जैसा ऐसा है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर है कि बीएलएलबी आपका हो पाए ना हो पाए, क्योंकि सीट्स बड़ी कम होती है, कट ऑफ बड़ी हाई जाती है। तो आपके लिए एक सेफर साइड ये है कि आप बीए को भी टारगेट में रखो। तो उसके लिए आप अगर 2 ह्यूमैनिटीज डोमेन भी पढ़ लोगे तो आप बीए और बीएलएलबी दोनों कोर्सेज के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीजें होती है, क्योंकि लैंग्वेज जीटी तो कॉमन है, सिर्फ डोमेन ही तो आपको बढ़ानी होती है यहाँ पे। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे पैटर्न है। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आपको जो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए वो उस एरिया से रिलेटेड, जैसे मैंने अगर आपको साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, उससे आप बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, कोई पैरामेडिकल कोर्स, सबके लिए एलिजिबल हो। तो जो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया वो उस एरिया के सभी कोर्सेज को कवर करेगा। तो अगर आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करके तैयारी करते हो, देन आप यहां पर जो है वो अपने कोर्स के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। निश्चिंत होकर साल भर पढ़ाई करिए मस्त तरीके से, और फिर यहां पर आपके लिए चीजें जो होंगी वो बड़ी इजी हो जाएंगी। आगे के वीडियोस में हम लोग यहां पर आपको बीए कोर्स के लिए अलग, बीएससी के अलग, बीकॉम, बीएलएलबी की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस की बातचीत करेंगे। लैंग्वेज के सब्जेक्ट के सिलेबस, फिर आपके डोमेन्स के, फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट के, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की बातचीत यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद तो हमारी पढ़ाई यहाँ पर जो है वो 2 सितंबर से जो है वो आपकी शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।